ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपःप्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम, सिया राम, सिया राम जय
राजा राम सिया राम जय सीताराम सिया राम जय राजा राम सिया राम जय सीताराम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं नहीं, मैं नहीं। सिया राम जय राजा राम सिया राम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आहार और यज्ञ इन दो विषयों के का जो है वो गुणों के संदर्भ में भगवान ने उल्लेख किया। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन भेदों से आहार और तीन भेदों से यज्ञ का निरूपण हुआ। तो आहार का गुणों के साथ संबंध है और यज्ञ का भी गुणों के साथ संबंध है। सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार होते हैं और सात्विक, राजसिक और तामसिक ही यज्ञ होते हैं। माने ये गुणानुसारी है, गुणों से प्रेरित होते हैं। 14वें अध्याय के प्रकाश में ये प्रमा हमारी बननी चाहिए कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से परे मुझ परमात्मा को ही देखता है, मैं मुझ परमात्मा को ही जानता है, तो मुझको ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने 14वें अध्याय में बोला है। तो गुणों से परे परमात्म तत्व को भी जानना है और ये भी जानना है कि जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वो गुणों की प्रेरणा से ही होता है, गुणों के ही अंतर्गत होता है। इसलिए अध्याय में बोला भगवान ने, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो भी कुछ कर्म होते हैं वो प्रकृति के तीन गुणों के कारण होते हैं। जो अहंकारी आत्मा वो समझता है कि मैं करता हूँ। तो आहार में जो वैविध्य है, आहार में जो अच्छा बुरा है, उसका हेतुत्व किसमें है? केवल गुणों में ही है। गुणों के अनुसार ही रुचि और प्रियता बनती है और आहार के अनुसार गुणों की स्थिति है। जैसा आहार वैसे गुण, माने इनका अन्योन्य संबंध है। ये अन्योन्य संबंध है, मतलब परस्पर इनका संबंध है। आहार में प्रियता का निर्धारक जो तत्व है वो है गुण। लेकिन भाष्यकार ने कहा क्या? परिवर्जनार्थम। वो भले ही आपको प्रिय लगे, राजसिक तामसिक आहार भले ही आपको प्रिय लगे, लेकिन एक बार आपने जान लिया कि सात्विक आहार का स्वरूप ऐसा होता है, फिर एक साधक को तो इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। उसको तो सात्विक आहार ही लेने का प्रयास करना चाहिए। चाहे भले ही संभव है किसी को वो बहुत प्रिय नहीं लगता हो, क्योंकि पूर्व संस्कार और पूर्व वासना, पूर्व जो उसका स्वभाव है, तो पूर्व के उसके रुचि है, उसके अनुसार उसको हो सकता है प्रिय न लगे। लेकिन व्यक्ति को जो जिस तरह का साधक है उसको तो तामसिक से राजसिक में और राजसिक से सात्विक में जाना ही चाहिए। राजसिक और तामसिक आहार से एक साधक को बिल्कुल बचना चाहिए। जहां तक संभव हो सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। सात्विक आहार से जो हमारे भीतर के गुण हैं वो फिर धीरे धीरे बदलते हैं। जो गुण आपको तामसिक भोजन की ओर ले जा रहा था, मतलब जो भीतर की जो गुणों की स्थिति है वो आप तामसिक भोजन की ओर ले जा रहा था, वो गुण बदल जाने पर आपको फिर सात्विक भोजन की ओर ले जाएगा, वो भी सहज रूप से। मतलब ये है कि अगर आप तामसिक या राजसिक भोजन आपको प्रिय है, लेकिन आपने अगर सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया प्रयास पूर्वक, धीरे धीरे अभ्यास किया उसका, तो भीतर के गुणों की स्थिति बदल जाएगी और धीरे धीरे वो सात्विक भोजन आपको प्रिय लगने लगेगा सहज रूप से। तो अब इन चारों विषयों में भगवान ने सबसे पहले किसका वर्णन किया? आहार का वर्णन किया था। वैसे श्रुतियों में जो आहार शब्द आया है वो बहुत व्यापक अर्थ में आया।
वहां आहार का अर्थ यह है कि इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है वो आहार कहलाता है। जैसे जो कान है उससे शब्द ग्रहण किया जाता है, नेत्र है उससे रूप ग्रहण किया जाता है, नासिका है उससे गंध ग्रहण किया जाता है, हाँ, और त्वचा है उससे स्पर्श ग्रहण किया जाता है। ये सब भी आहार कहलाते हैं। लेकिन फिर भी भोजन जो है वो उसमें आहार, आहार शब्द से भोजन के रूप में ही प्रधानता मानी जाती है। जो हम मुंह के द्वारा लेते हैं वो भोजन जो है वो मुख्य माना गया है आहार में। श्रुति में कहा गया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लभ्यात सर्वबंध विप्रनाशः। तो माने आहार अगर शुद्ध है तो फिर अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से आपकी स्मृति भी स्थिर होती है। और अगर स्मृति आपकी स्थिर होती है तो उससे आपके अनेक बंधनों का नाश हो जाता है। जो जो कर्म बंधन है उनका नाश धीरे धीरे होने लगता है। तो वैसे अंतःकरण जो है वो किससे बना है? पंच महाभूतों के सत्वांश से बना है। उसमें राजसांश तामसांश है ही नहीं, लेश मात्र भी अंतःकरण में तामसिक तामसांश और राजसांश नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध सत्वांश से ही बना हुआ है। लेकिन विषय की दृष्टि से उसको ही फिर हम सूक्ष्म बोल देते हैं, स्थूल बोल देते हैं, बहिर्मुख बोल देते हैं, अंतर्मुख बोल देते हैं, शुद्ध बोल देते हैं, अशुद्ध बोल देते हैं। वास्तव में तत्वतः तो अंतःकरण बना है पंचीकृत महाभूतों के सत्वांश से। जैसे स्वर्णाभूषण है वो किससे बने हैं? तत्वतः वो स्वर्ण से बने हैं, तो आभूषणों में जो है वो स्वर्ण ही है। तो अंतःकरण जो है वो सात्विक है, लेकिन उसको विषय की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं। जैसा विषय के संसर्ग में, जैसे विषय के संसर्ग में वो आता है उस तरह से उसके साथ वो संसर्ग होने से वो शुद्धि अशुद्धि के रूप में उनको बोलने लगते हैं कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपका अंतःकरण शुद्ध है, इस तरह से। तो अंतःकरण सात्विक है, लेकिन विषय की दृष्टि से उसको शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं। अगर वो बाहर के विषयों को ग्रहण करता है तो वो फिर बहिर्मुख है। भीतर के विषयों को ग्रहण करता है तो वो अंतर्मुख कहलाता है। अगर वो स्थूल विषयों को ग्रहण करता है तो स्थूल कहलाता है। सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है तो सूक्ष्म कहलाता है। जो स्थूल विषयों को ग्रहण करने वाला अंतःकरण वो सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, तब बोलेंगे कि ये स्थूल अंतःकरण वाला है, मोटी बुद्धि वाला है, ऐसा बोलते हैं साधारण लोक भाषा में। जब वो सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो तो कहेंगे कि इसकी बुद्धि सूक्ष्म है। तो मतलब क्या हुआ कि अंतःकरण तो सात्विक है ही। अगर विषय सात्विक हो जाए, आहार सात्विक हो जाए तो सत्व शुद्धि ही, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ही, ये बिल्कुल नियम पक्का है। और इसी को लोक भाषा में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ये बिल्कुल पक्की बात है, निश्चित मानिए जिस तरह का आपका आहार होगा उसी तरह से आपका अंतःकरण का गठन होता जाएगा। अगर आपका पूर्व के संस्कारों के कारण अगर वो तामसिक है या राजसिक है और आपने प्रयास पूर्वक अगर सात्विक भोजन शुरू किया है, सात्विक की तरफ ही आपकी वृत्ति बनी रहती है, तो धीरे धीरे वो आपका अंतःकरण, वो भोजन जो है आपके अंतःकरण को भी सात्विक बना देगा। तो ये अन्न का जो है वो सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। तो आहार का गुण के साथ गहरा संबंध है। जिस तरह के आहार की मुख्यता होगी उसी के अनुरूप जो है वो गुण की फिर वृद्धि होगी। अगर आहार सात्विक है तो सात्विक गुण की आपके भीतर वृद्धि होगी। आहार राजसिक है तो राजसिक गुण की वृद्धि होगी, और तामसिक है तो पक्का है तामसिक ही आपकी, तामसिक गुण की आपके अंदर वृद्धि होती जाएगी। सात्विक आहार सत्वगुण को बढ़ाएगा, राजसिक आहार राजसिक गुण को बढ़ाएगा, और तामसिक आहार तामसिक गुण को बढ़ाएगा। फिर यज्ञ में हम लोगों ने देखा कि यज्ञ करने में प्रेरक तत्व वो तीन है। पहला प्रेरक तत्व क्या था? कर्तव्य परायणता, यष्टव्यम एव इति, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से वो यज्ञ करता है। माने वो व्यक्ति विकास के क्रम में इतना विकसित हो गया है
कि उसको शास्त्रीय प्रवृत्ति करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए किसी भी फल दर्शन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, बल्कि कहना चाहिए फल दर्शन में उसकी बिल्कुल रुचि ही नहीं है। वो फल की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जैसे पिछले सत्र में दृष्टांत दिया है, जैसे बच्चे को चॉकलेट दिखा करके चलना सिखाया जाता है। माँ बाप, छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, तो उसको चॉकलेट दिखाते हैं दूर से, या कोई खिलौना दिखाते हैं, वो लेने को भागता है, थोड़ा चलने का प्रयास करता है, तो चलना उसके हित में है, लेकिन उसके लिए भी वो चॉकलेट चाहता है या खिलौना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन बड़ा व्यक्ति भी, एक परिपक्व व्यक्ति भी, जिसमें उसका हित है, उसको करने में भी अगर वो फल की आकांक्षा करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बच्चा ही कहा जाएगा। उसका बचपना ही है ये। तो ग्रोथ का प्रमाण क्या है? वृद्धि का प्रमाण क्या है? आदमी बड़ा हो गया, वो बच्चा नहीं रहा, इसका प्रमाण यह है कि वो स्वहित के लिए जो आवश्यक प्रवृत्ति है, स्वहित माने स्वरूपावस्थान, परम हित, तो अपने परम हित के लिए जो करणीय है, वो करने के लिए उसको किसी बाहरी प्रलोभन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति परिपक्व होगा, वो बड़ा हो गया है। कई लोग कहते हैं कि बिना फल को ध्यान में रख के कैसे काम हो सकता है? फल के लिए तो कोई भी व्यक्ति जो है वो फल के लिए काम करता है। उनकी वृत्ति ये थी, उनका विचार ही यही है कि बस फल के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए वो लोग कहते हैं कि गीता इम्प्रैक्टिकल बात करती है, प्रैक्टिकल बात नहीं करती। गीता कहती है कि फल की इच्छा मत करो। भाई साहब, गीता जो है वो इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करती। फल चाहने वालों को भी वहां स्थान मिला हुआ है, बस उसका नाम वहां पर राजसिक रख दिया गया। अगर फल की चाहना करके कोई आप कर्म करते हो, इसका मतलब आप में अभी राजसिक गुण की प्रधानता है। अभिसंधाय तु फलम, ये दूसरा प्रेरक तत्व वहां बताया था। उसके कर्म के पीछे मोटिवेशन क्या है? फल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई नहीं गया है। भाई फल के आगे भी तो कई लोग गए हैं। रमण महर्षि, उनको किसी को फल की आवश्यकता थोड़ी थी। किन्हीं ने उनको ये थोड़ी कहा कि आपको कोई फल प्राप्त होगा, आप जो तप कर रहे हो उससे। जो साधना उन्होंने की, जो तपस्या उन्होंने की, वो किसी फल के लिए नहीं की। हाँ, तपोवन जी महाराज थे, रामकृष्ण परमहंस थे, गुरुदेव तो बहुत से। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता, भगवान ने बोला चौथे अध्याय में। बहुत लोग हो गए ऐसे जो कि मत भाव को प्राप्त हो गए हैं, मतलब परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए, उनको किसी फल की आकांक्षा नहीं थी। तो इवन भौतिक दुनिया में भी, इस सांसारिक दुनिया में भी कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बिना किसी प्रलोभन के अपना कर्तव्य कर्म उन्होंने किया है। कलाम साहब हुए, हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, वो उन्होंने किसी लोभ के वशीभूत होकर के या राष्ट्रपति पद पाने के लिए उन्होंने कोई मिसाइल थोड़ी बनाई थी कि मेरे को राष्ट्रपति पद मिलेगा इसलिए मैं मिसाइल बनाता हूँ। वो अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने अपना काम किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो किसी लोभ के वशीभूत होकर के सेवा थोड़ी कर रहे हैं। 24/7 लगे हुए हैं। उनको वो केवल कर्तव्य बोध से का कारण वो सेवा कर रहे हैं। मतलब केवल कर्तव्य भावना ही वहां प्रेरक तत्व का काम कर रही है। तो एक विकसित व्यक्ति का, एक परिपक्व व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो केवल कर्तव्य भावना पूर्वक ही कार्य करता है। वो उस कश्मीरी की तरह नहीं है जो छाया में खड़े होकर के ठिठुर रहा था और किसी ने कहा कि धूप में खड़े हो जाओ भैया, क्यों ठिठुर रहे हो, क्यों ठंड में, यहाँ धूप खिली हुई है तो उसमें आ जाओ, ठंड में क्यों ठिठुर रहे हो? तो वो कहता कि कितने पैसे दोगे। भाई धूप में खड़ा होना उसके हित में था, केवल उसके लिए बोला था कि तुम धूप में खड़े हो जाओ, लेकिन वो कहता कितने पैसे दोगे, मतलब उसके हित के लिए भी उसको कुछ चाहिए। तो ये क्या है? बाल बुद्धि है। विकास का प्रमाण यही है, अफलाकांक्षी ही, किसी प्रकार के फल की उसको कामना नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज के आभूषण कहलाते हैं, समाज का गहना है। समाज में एक तरह से वो एक रत्न की तरह है। तो प्रेरक तत्व में
अंतर है। कर्म विधि सम्मत हो रहा है, यज्ञ में क्या हो रहा है, कर्म तो उसी तरह से हो रहा है, सात्विक यज्ञ में भी वही विधि पूर्वक कर्म हो रहा है और राजसिक यज्ञ में भी उसी विधि पूर्वक वो यज्ञ हो रहा है। कर्म में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं बताया वहां पे। सात्विक और राजसिक दोनों ही यज्ञों के अनुष्ठान में कोई त्रुटि है ऐसा नहीं कहा भगवान ने, किसी प्रकार की कोई त्रुटि वहां है नहीं। केवल प्रेरक तत्व अलग अलग होने से उनकी संज्ञा बदल गई। एक फल की कामना है एक में, इसलिए वो राजसिक है, और एक में फल की किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, इसलिए वो सात्विक कहलाया। तो वहां है यष्टव्यम, मतलब यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए वो सात्विक है। और यहाँ है अभिसंधाय तो फल, फल चाहिए, फल के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ाव हो गया, तो वो राजसिक हो गया। फिर तीसरा जो है प्रेरक तत्व, वो तामसिक यज्ञ का प्रेरक तत्व क्या है, तो भगवान ने तो किसी प्रकार के कोई प्रेरक तत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन आचार्य ने कहा कि उसका प्रेरक तत्व है लोक लज्जा, और इसलिए ऐसा यज्ञ करने वाले को उसके अनुष्ठान में विधि विधान के प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती, किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है, विधि विधान का कोई वो ध्यान नहीं रखता वहां पे। और इसीलिए जब भगवान ने कह दिया वहां पे विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम, मतलब श्रद्धा भी नहीं है, न कोई वहां किसी प्रकार का अन्नदान हो रहा है, मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, दक्षिणा भी पूरी नहीं दी जाती है, और विधि विधान का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई किसी भी तरह से कर दो। ऐसे लोग जो है वो जूते पहन के भी आरती करने लग जाते हैं, चप्पलें पहने भी है, वो खड़े हो गए आरती करने लग गए। हाँ, हवन के लिए लकड़ियां कहाँ से लाएंगे, यही आप प्लाई के छोटे मोटे टुकड़े पड़े होंगे कचरे में से, या ढूंढ के ले आओ, लगा दो उसमें। शादी ब्याह में पंडित जी को बोलेंगे बस आधे घंटे पे सारा फिनिश कर दो भाई, बहुत जल्दी है, बाकी सारा काम बहुत, हमारे को भी जल्दी जाना है। अरे अजीब सा माइंड सेट होता है इन लोगों का। और रही सही कसर जो है वो टीवी सीरियल वालों ने और फिल्म वालों ने पूरी कर दी, तो वो सारी इसी तरह से बताते हैं वहां पे, टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में इसी तरह से बताते हैं, उसका एक तरह से मजाक बना के, पंडितों का मजाक बना बना के उस तरह से करवाते हैं। वो मंत्र बुलवाएंगे तो वो मजाक के रूप में उसको बुलवाएंगे। तो लोक लाज की वजह से, ये परंपरा का दबाव है, इसलिए वहां किया जाता है। तो ये प्रेरक तत्व तामसिक यज्ञ का हो गया। तो प्रेरक तत्व के कारण ही यज्ञ सात्विक है या राजसिक होता है, और इन दोनों में पूरे विधि विधान का पालन किया जाता है, जबकि तामसिक यज्ञ में किसी प्रकार के विधि विधान का कोई पालन होता नहीं, वहां कोई विधि विधान फॉलो नहीं किया जाता। और प्रेरक तत्व है केवल लोकराज, नहीं तो ये लोग ऐसा कोई यज्ञ करें ही ना, क्यों करेंगे, अगर ऐसा कोई दबाव नहीं हो तो इनको कोई जरूरी थोड़ी यज्ञ करना। तो इसलिए ये इनके लिए तो भगवान ने बोल ही दिया कि ये तो वास्तव में यज्ञ जो है वो नाम मात्र का यज्ञ है। 16वें अध्याय में बोला यजंते नाम यज्ञ से, वो नाम मात्र का यज्ञ करने वाले होते हैं। तो हम लोगों को, जैसे साधक लोगों को, तो ये चाहिए कि अगर हम दिन भर में 100 कर्म करते हो, तो हमारा प्रयास ये होने चाहिए, या ये होना चाहिए कि उनमें से कुछ कर्म जो है वो हम ऐसे कर पाए जो कि फल को ध्यान में रखे बिना हो जाए। जैसे आश्रम का कोई काम हो गया, मंदिर का कोई काम है, एकादशी का व्रत है, सोमवार या मंगलवार का व्रत है, तो ये जो इस तरह के कर्म है कोई, तो ये बिना फल के होने चाहिए। बिना फलाग्रह के कोई कर्म किया जा सकता है, और वो तत्परता पूर्वक किया जा सकता है, करना ही चाहिए एक साधक को। देखिए, किसी भी तरह का अनुष्ठान हो, कोई भी कर्म हो, उसका फल तो वास्तव में कहीं जाता नहीं। भगवान किसी की मजदूरी मारते नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आप कर्म करोगे उसका फल नहीं आएगा, फल तो निश्चित रूप से आएगा। बस ये है कि आपके भीतर उसकी फलाकांक्षा न हो, आपके भीतर किसी प्रकार के फल प्राप्ति का आग्रह न हो कि मेरे को ऐसा फल मिले। तो इसलिए जब फल मिलना ही है, तो फिर जो मिलने वाली चीज है उसके लिए क्यों बार बार देखना उसकी तरफ, जो मिलना होगा मिल जाएगा, ये भाव रख के अपने को कर्म करना, फल मिले या ना मिले, बस ये है कि मेरे को तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मेरे को कर्म करना है, इस भाव के साथ कर्म होना चाहिए। तो 100 में से 10-20 कर्म तो इस तरह से होने चाहिए
जो कि सात्विक की श्रेणी में आ जाए। दिन में एक आध घंटा ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमारे स्वार्थ के लिए ना हो बल्कि परार्थ के लिए हो, भगवत प्रीत्यर्थ हो, समाज के लिए हो। तो ये यज्ञ की बात होगी। अब जो तीसरा विषय भगवान ने दिया वो था तप। तप के बारे में अपन ने थोड़ा विचार कर लिया था, गए बार 14वें श्लोक में हो गया था। तप में हमने शारीरिक तप की चर्चा की थी। शारीरिक तप इसलिए कहा क्योंकि वो शरीर की प्रधानता से संपादित होता है। भाष्यकार लिखते हैं शरीर प्रधान है, शरीर जिसमें प्रधान है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। तो इसमें 5 चीजें बताई थी, पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम और अहिंसा। तो उसमें से पूजनम के अंतर्गत जो है वो 4 सेव्य बताए गए थे, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। इन चारों का सेवन कर्तव्य पूर्वक करना चाहिए, हमारे को बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। वो सात्विक शरीर का तप कहलाता है। फिर सर्वहि एव कार्य करने ही, वैसे तो जो भी कार्य है वो पूरे संघात के द्वारा किया जाता है, मतलब इंद्रियां, प्राण, शरीर सभी की उसमें भूमिका होती है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें शरीर का भाग होता है। शरीर उसमें मुख्य रूप से रोल प्ले करता है, इसलिए उसको शरीर का तप बोल दिया गया है। बाकी ऐसा थोड़ी कि इंद्रिया या प्राण उसमें उस कर्म में भाग नहीं ले रहे हैं। इंद्रियों और प्राणों की भी भूमिका उस कर्म में होती है, लेकिन क्योंकि शरीर की मुख्यता है, स्थूल शरीर की मुख्यता है, इसलिए उसको शारीरिक तप बोल दिया जाता है। अब आगे वाणी का तप भगवान बोलते हैं 15वें श्लोक में। ये 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, 17th चैप्टर 15th श्लोक। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वांगमयम तप उच्यते, जद एवं वाक। जो ऐसी वाणी है, मतलब ऐसी वाणी बोलना, वो वाणी का तप है। कैसी वाणी है प्रभु? बोलते हैं वाक्यम, ये वाक्य ही है। वाणी में क्या निकलते हैं? वाक्य निकलते हैं। आप जो बोलते हो वाक्य ही है। तो वाक्य तो है एक तरह से विशेष्य, और 4 उसके विशेषण बताए यहाँ पर भगवान ने। पहला विशेषण है वाक्यम अनुद्वेगकरम, दूसरा है वाक्यम सत्यम, तीसरा है वाक्यम प्रियम, और चौथा है वाक्यम हितम। मतलब अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम और हितम वाक्यम। तो ये चतुर्गुण विभूषित वाणी हो गई। उस वाणी में 4 गुण है। जैसे एक फूल, विशेष्य और विशेषण समझे। जैसे फूल है तो फूल तो है विशेष्य, और वो कोमल है, वो लाल है, मतलब उसका रंग लाल है, वो सुगंधित है, हाँ, वो सुंदर है। तो ये उसके विशेषण हो गए। तो विशेष्य है फूल, और उसमें ये 4 विशेषण हैं। तो एक भी विशेषण कम अगर हो जाए तो फूल की खूबसूरती फिर कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मानो कि कोई फूल में गंध नहीं है, वो निर्गंध है, तो वो बहुत अच्छा फूल नहीं माना जाएगा कि इसमें गंध ही नहीं है, या कि वो मुरझा गया है, हाँ, उसका रंग फेड हो गया है, पंखुड़ियां उसकी कठोर हो गई है, कोमलता उसमें रही नहीं। तो फिर क्या कहेंगे कि उसकी सुंदरता बिगड़ गई, वो सुंदर नहीं रहा। तो इसी तरह से वाणी विशेष्य है, वाक्यम। वाक्य जो है वो विशेष्य है, और बाकी 4 है वो उसके विशेषण है। उन्हें मतलब उन्हीं विशेषणों से वो वाणी विभूषित है, उन्हीं विशेषणों से वो वाक्य विभूषित है। अच्छा, तो वाक्य क्यों बोलता है, वाक्य क्यों बोलता है? तो भाष्यकार बोलते हैं
पर प्रत्ययनार्थम, वाक्य क्यों बोला जाता है? पर प्रत्ययनार्थम, दूसरों को बोध कराने के लिए। आप वाणी क्यों बोलते हो? आपके विचारों को दूसरों की तरफ प्रत्यायित करने के लिए, दूसरे के अंतःकरण में उस जो आप कहना चाहते हो उसका बोध हो जाए। तो ये वाणी के माध्यम से आप अपनी बात को उसके सामने वाले के अंतःकरण में पहुंचाना चाहते हो, तो इसलिए वाक्य बोला जाता है। अब ऐसी सुंदर वाणी का फल क्या होगा? जो इस तरह से चार गुणों से विभूषित है, वैसी सुंदर वाणी का फल क्या होगा? बोले दृष्ट अदृष्टार्थे, उसका दृष्ट फल भी होता है और अदृष्ट फल भी होता है। दृष्ट मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है। दृष्ट फल है कि उससे मित्र बढ़ते जाएंगे आपके। अगर आपकी वाणी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी मीठी वाणी बोलते हो आप, बहुत संभल के बोलते हो, तो आपके मित्र बढ़ते जाएंगे। वो ऐसा व्यक्ति लोगों का प्रिय बन जाता है, उससे कोई नाराज नहीं होता, नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वाणी में इस तरह का एक तिलिस्म है, ऐसा जादू है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। फिर उसका अदृष्ट फल भी होता है। अदृष्ट का मतलब है कालांतर में, कालांतर में भी उसका फल होता है। अगर वो व्यक्ति नहीं भी रहा तो लोग उसको याद करते हैं कि भाई बहुत अच्छा बोलने वाला था। हाँ, और अदृष्ट फल एक ऐसा भी है, आपने महाभारत में वो प्रसंग आता है कि वो दुर्योधन जो है, जब वो उन्होंने वो ऐसा महल बनाया था, एक युधिष्ठिर ने महल बनाया था। अच्छा। तो वहां दुर्योधन देखने गया, तो वहां जब पानी दिख रहा था, वहां तो वास्तव में पानी नहीं था, और जहाँ पानी था वहां वो बिल्कुल फर्श दिखता था। तो वो फर्श समझ के उसने पैर बढ़ाया, पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने एक कमेंट किया, एक वाक्य बोला, अंधे का पुत्र अंधा। केवल ये इस वाक्य के कारण ही फिर वो महाभारत हो। आप देखिए, उसी कारण से फिर वो एक द्वेष की उत्पत्ति हुई उसके मन में। तो ये अदृष्ट फल होता है। कई बार बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। तो इसलिए वाणी जो है बहुत संभल के बोलनी चाहिए, इसे इसलिए कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। वशीकरण एक मंत्र है, इसका मोल न तोड़। तो मतलब कालांतर में भी उसका फल होता है, अदृष्ट फल होता है। वाणी, देखिए वाणी एक कर्म ही है, और कर्म के दोनों फल होते हैं, दृष्टि भी होते हैं और अदृष्ट भी होते हैं। तो अदृष्ट जब वो पकेगा कालांतर में, तो फिर वो प्रारब्ध बनेगा, और फिर तदनुसार फिर उसकी गति होगी। तो बोलते हैं भाष्यकार, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, अनुद्वेग करत्वादि भी धर्म ही वाक्यम विशिष्यते। बोले अनुद्वेग कर इत्यादि लक्षणों से वाक्य को विशेषित किया गया है। मतलब अनुद्वेग कर है, वो प्रिय है, सत्य है, इस तरह से विशेषणों से, इस तरह के लक्षणों से उस वाक्य को विशेषित किया गया है। तो वाक्य में तो सारे विशेषण चाहिए, माने एक वाक्य में ये चारों विशेषता होनी चाहिए। वो अनुद्वेग कर्म भी होना, अनुद्वेग कर होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो हितकर भी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए सबके लिए। फिर आगे बोलते हैं अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभी व हीनता स्याद् यदि न तद वांग्मयम तपः। बोले इनमें से किसी दो या तीन का अभाव हो जाए, जो चार लक्षण बताए हैं, इन चार में से यदि दो का या तीन का अभाव हो जाए, तो फिर वो वाणी संबंधी तप नहीं कहा जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इससे ये संकेत मिलता है कि अगर एक की हीनता हो जाए कदाचित, मतलब एक का अभाव हो जाए, कभी बड़ी विवशता हो, भाई हो सकता है अप्रिय बोलना पड़े, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मजबूरी हो जाती है, लेकिन उस अप्रिय बोलने वाले वाक्य में हित हो, वो सत्य भी हो, अनुद्वेग कर वो चुभने वाला न हो, तो ऐसा अगर वाक्य है जिसमें एक का अभाव है, तो भी वो वाणी का तप कहला सकता है। लेकिन चार में से यदि दो का अभाव हो गया, दो की हीनता हो गई, तो फिर तो निश्चित रूप से वो वाणी का तप नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई वाक्य बाकी तीन तो हो, अनुद्वेग कर भी हो, वो हितकर भी हो, और वो प्रिय भी हो, लेकिन सत्य न हो, तो क्या उसको वाणी का तप खोलेंगे? बोले फिर तो नहीं मानेंगे। लेकिन शास्त्रों में उसकी भी उपयोगिता बताई गई है। जैसे किसी ने कोई कहानी सुनाई,
वो सत्य नहीं है, लेकिन वो प्रिय है, हितकर है, अनुद्वेग कर है, वो उपयोगी सिद्ध होगी। ध्यान रखें, इसी सिद्धांत को आधार बनाकर हमारे अध्यात्म शास्त्रों में कई कथा कहानियां रची गई हैं, उपाख्यान आदि बनाए गए हैं। अब जैसे नचिकेता और यमराज का प्रसंग है कठोपनिषद में, तो वो एक आख्यायिका है, वो वास्तविकता नहीं, वो इतिहास नहीं है, वो एक रूपक बनाया गया है। ये ध्यान रखें आप, वो इतिहास नहीं है, सत्यता नहीं है वहां पे, लेकिन वो हितकर है। सत्य नहीं है, हितकर है, प्रिय है। तो फिर इसी तरह से एक दशमत्वम, एक 10 मूर्खों की कथा आती है, जो भी कहीं जा रहे थे और बीच में नदी आई और उसमें से निकले, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम 10 थे, तो अपन गिन लेते हैं कि अपन पूरे 10 है नहीं है। तो एक 9 को लाइन में खड़ा कर दिया, एक गिनने लगा, तो फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खुद को गिनता नहीं। दूसरे ने कहा तू गलत गिन रहा है, मैं गिनता हूँ। तो सबने इसी तरह से 9 गिना, पहले भी आया था ये उदाहरण। तो इसी तरह से फिर वो रो रहे थे, फिर एक कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं हम तो हमारा एक साथी खो गया। तो उसमें कितने थे कि हम तो 10 थे। तो उसने देखा 10 ही है। फिर उसने एक साथ सबको खड़ा किया और सबके माथे पर मार 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 के बताया कि देखो ये तुम 10 हो गए, तो दसमत्व तुम 10 में हो। इस तरह से करके ये कहानी है। तो ये सत्य नहीं है, लेकिन वो हितकर है, प्रिय है और अनुद्वेगकर है, उसका एक उपयोगिता है शास्त्रों में। तो 2 या 3 लक्षणों से अगर रिक्त कोई वाक्य है तो वो वाणी का तत्व नहीं कहलाएगा। एक की अगर हीनता है तो फिर वो तत्व कहला सकता है। देखिए हमारे संतों की दृष्टि में, पुरुषों की दृष्टि में वाक व्यवहार का बहुत महत्व बताया महापुरुषों ने। इसलिए जो भाष्यकार हैं वो वाणी पर बहुत विस्तार से बोलते हैं यथा सत्य वाक्यस्य इतरेषाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनतायाम न वाङ्मयं तपस्त्वं तथा प्रिय वाक्यस्य अपि तथा हितवाक्यस्य अपि। बोले सत्य वाक्य यदि अन्य 2 या 3 गुणों से हीन हो, मतलब उसमें प्रियता नहीं हो और उसमें हितकारकता नहीं हो, या फिर उसी तरह से प्रिय वाक्य यदि अन्य 2 या 3 गुणों से हीन हो, मतलब प्रिय वाक्य तो है लेकिन उसमें सत्यता नहीं है, वो उसमें हितकारकता नहीं है, तो वो वाणी का तत्व नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से हितकारक वाक्य है, वो उसमें 2 गुण नहीं है, उसमें उद्वेग करता है, मतलब अनुद्वेग कर वाला पार्ट नहीं है और उसमें सत्यता नहीं है, तो भी वो वाणी का तत्व नहीं कहला सकता। इसीलिए एक सुभाषित आया, आपने पढ़ा होगा बचपन में, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नादितम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, और असत्य तो प्रिय हो तो भी कभी नहीं बोलो, ये सनातन धर्म है। तो हमारे जो अध्यापक थे, जो संस्कृत के हमारे गुरु जी थे, वो एक उदाहरण दिया करते थे कि किसी के घर में एक व्यक्ति आया, तो एक बच्चा था बाहर, तो भागा भागा अंदर गया, बोला माँ माँ मेरे बहन का माटी आया है। माटी राजस्थान में माटी से शब्द को थोड़ा पति के लिए बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा गाली के सेंस में है, थोड़ा निम्न अर्थ में है, थोड़ा हीनता के अर्थ में है। तो उसने उसको डांटा, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए कि हाँ जीजा जी आए। तो ये सत्य है, वो उसने बोला वो भी सत्य था, लेकिन वो अप्रिय था। इसी तरह से तो ये अगर कोई प्रिय वाक्य है और वो असत्य है तो वो कभी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से ये भी वहां कहा गया है, असत्य तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, ये सनातन धर्म का लक्षण है। तो कोई वाक्य प्रिय हो लेकिन हितकारी न हो, जैसे किसी की निंदा हो, वो किसी को प्रिय लग सकती है। निंदा रस के बारे में बात हुई थी, निंदा सबको प्रिय लगती है, लेकिन वो हितकारी नहीं है। तो ऐसा ये वाणी का तत्व नहीं, वो वाणी के तत्व की श्रेणी में नहीं आ सकता। और कोई बच्चा फेल हो गया जैसे, और उसको बोलो कि तुम ऐसा करो भाई, तुम रिक्शा चलाना सीख लो या पंचर बनाना सीख लो, तो वो एक बेचारा पहले से ही वो परेशान है और उसको आपके इस तरह की बात से और ज्यादा उसको दुख होगा। तो इस तरह की बात जो है वो फिर
हितकारक या प्रिय नहीं कही जा सकती, अप्रिय कही जाएगी। इस तरह का वाक्य जो है वाणी का तप नहीं कहला सकता। तो ये वाणी का तप इस तरह से होता है। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये सत्य बोलने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उसे वो मीठा करके बोले, उसको बहुत प्रिय बनाकर बोले। एक फारसी में कहावत है, किसी शेख सादी ने कहा है शायद, बशीरी बशीरी जबानी ब लुत्फो खुशी, कवानी के पीले बमुए कशी। मीठी जबान और सदव्यवहार से तू हाथी को भी एक बाल से खींच सकता है। तो वाणी में बहुत बल है। ये वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति सामने वाले को अपना शत्रु भी बना सकता है और सामने वाले को अपना प्रियतम भी बना सकता है, अपना प्रिय मित्र भी बना सकता है। तो वाणी में बहुत बल है, ये इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो अधिकतर व्यवहार होता है वो वाणी के द्वारा ही होता है। इसलिए वाणी के ऊपर को व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई बात आवश्यक है तो ही बोले, अनावश्यक बात को नहीं बोलना चाहिए। माने उसमें अगर आपको लगता है कि इस बात करने में कोई मतलब नहीं है तो उसको बोलने की जरूरत क्या है। अगर उसमें हित आदि नहीं हो, उसमें सत्यता न हो, हाँ, उसमें कोई प्रियता न हो, तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या, क्यों बोलना। तो बेमतलब का बोलना नहीं होना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसी में कई बार क्या होता है, ज्यादा बोलने में अनर्थकारी बातें भी निकल कर आ जाती हैं और वो फिर झगड़ों का कारण बन जाती है। तो इस तरह से ये वाणी का सात्विक तप है, वांगमयम तप उच्यते। अब मानसिक तप के बारे में अगले श्लोक में बताते हैं। तो ये वाणी के तप के संबंध में 15वें श्लोक के संबंध में किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये मानसिक तत्व जो है वो 16वें श्लोक में, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म निग्रहः आवसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। प्रसाद जैसे भगवान का प्रसाद हम कहते हैं प्रसाद ग्रहण कीजिए या लीजिए, तो वो प्रसाद जो वास्तविक उसका अर्थ है वो प्रसन्नता है। भाष्यकार ने लिखा मनस प्रशांति स्वच्छता आपादनम, अर्थात मन की परम शांति, स्वच्छता का संपादन कर लेना, मन की स्वच्छता, मन में मलिनता नहीं आने पावे, मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। तो हमेशा ये निरीक्षण करते रहना चाहिए कि किसके संग बैठने से मुझे ऐसा लगा कि पहले से ज्यादा अंतःकरण की शुद्धि हुई है, पहले से ज्यादा मेरे मन में शांति आई है, अथवा किसके व्यवहार के कारण मेरे मन में पहले से कुछ ज्यादा मलिनता आ गई है। तो इस तरह का आत्मनिरीक्षण एक साधक को करते रहना चाहिए। पूजा करने से, जप करने से, किसी संत के पास बैठने से या कोई सदग्रंथ पढ़ने से, स्वाध्याय करने से स्वच्छता का, मन में स्वच्छता का संपादन होता है। तो मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता से, मन की प्रसन्नता ये मानसिक तत्व है। भगवान पहले बोल चुके हैं, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। संयमित अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। माने अगर राग द्वेष से रहित वो विषयों का राग द्वेष से रहित होकर के वो इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है तो निश्चित रूप से उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को मानसिक स्तर पर निरंतर सतर्क रहना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई सजग होता है व्यक्ति, तो वो ये देखता है कि किस भोजन से मेरा पेट खराब होता है, वो
देखता है, कभी उसका अगर पेट खराब हुआ तो सोचता है कि मैंने आज क्या खाया था, फिर अगली बार फिर कभी ऐसा होता तो फिर याद करता है कि पहले भी इसी तरह से मेरा पेट खराब हुआ था, आज भी मैंने ये खाया तो इससे ये खराब हुआ है। इस तरह से 2-3 बार जब वो ये ध्यान में आ जाता है उसको कि ये खाने से मेरे को मेरा पेट खराब हुआ, या मेरे को कोई एलर्जी हुई है, या इस तरह से मेरे को कोई नुकसान हुआ है, तो फिर उस खाने से वो बचता है, उससे वो दूर रहता है। तो उससे इस तरह से देखना चाहिए कि मन की स्वच्छता किस बात से मेरे को बढ़ती है या घटती है। किसी के संग बैठने से मेरे को अच्छा लगता है, उससे मेरा मन पवित्र होता है, उससे मेरा मन और ज्यादा उज्जवल होता है, स्वच्छ होता है, तो ऐसे व्यक्ति के संग बैठना चाहिए। और किसी के पास बैठने से अगर मन में मलिनता आती है तो उस व्यक्ति से थोड़ा दूर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। भाई जिसके पास बैठने से मन चंचल हुआ, या थोड़ा गलत सोच विचार करने लगा, तो इस तरह के व्यक्ति से फिर आपको बचना चाहिए, उसके इंटरेक्शन से बचना चाहिए। उससे काम से काम हो, ठीक है, उसका संबंध बिगाड़ने की बात नहीं हो रही है, संबंध रखे, लेकिन बिल्कुल बहुत जरूरी हो तभी, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा संबंध रखने की जरूरत नहीं है। केवल उसकी उपेक्षा की बात है, उसे घृणा नहीं, केवल उपेक्षा होनी चाहिए। कोई सदग्रंथ पढ़ने से मन में स्वच्छता का आपादन होता है। भागवत का पाठ किया, भगवद गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, रामायण का पाठ किया, तो इससे क्या होता है, मन में पवित्रता का संपादन होता है, शांति का संपादन होता है। देखा जाए तो ये सब क्रियाएं जो है, ये शरीर की, इन क्रियाओं में शरीर की मुख्य भूमिका होती है। पूजा है, संध्या है, सदग्रंथ का अध्ययन है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाठ अदा कर, कौन पाठ अदा करता है? हमारा शरीर, स्थूल शरीर। लेकिन इसका फल कहाँ प्रकट होता है? हमारे मन में। तो ये मुख्य बात है। देव दर्शन के लिए मंदिर में गए तो कर्म किससे हो रहा है? आपके कार्यकरण संघात से कर्म हो रहा है, शरीर से कर्म हो रहा है, लेकिन उसका फल कहाँ प्रकट हो रहा है? मन में। तो मनः प्रसादम, फिर आगे का शब्द है सौम्यत्वम। सौम्यत्वम के लिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जब सोमनस्यम आहु मुखादि प्रसाद कार्या अंतःकरण से वृत्ति ही। बोले अंतःकरण की उस वृत्ति को सौम्यत्व कहते हैं, जिस वृत्ति के कारण मनुष्य के मुख पर प्रसन्नता रहती है। मतलब मन में प्रसन्नता अगर होगी तो फिर मुख में प्रसन्नता भी आएगी, तो वो मुख में अगर प्रसन्नता है तो उसको बोलेंगे सौम्यत्व। माने मुख की प्रसन्नता, मुख का प्रसाद उस वृत्ति का कार्य है, और वो वृत्ति फिर कारण हो गई। मुख पे जो प्रसन्नता आई वो तो कार्य है, और जिस वृत्ति के कारण वहां वो वृत्ति है, जिस वृत्ति के कारण वहां मुख में प्रसन्नता आई वो वृत्ति कारण है। तो मन में एक प्रसन्नता की वृत्ति है तो वो कारण है, और उसके कारण मुख पर आपके प्रसन्नता आई। वो व्यक्ति हमेशा खिला खिला रहता है, बिल्कुल हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। वो तो इस तरह की बात करता है कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। तो वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। वो जहन दे दिया है मुझे हाथ साथ ने कि रोने को भी जी चाहे तो अब मुस्कुराएंगे। हुजूर में गम मेरी फितरत नहीं बदल सकता, कितना भी गम आ जाए, हुजूर में गम मेरी फितरत नहीं बदल सकता, क्योंकि मुझको मुस्कुराने की आदत है। तो इस तरह का व्यक्तित्व हो जाता है उसका। तो ये है सौम्यत्व। रामानुजाचार्य जी महाराज ने इसका अर्थ किया, मन का दूसरे के हित के प्रति झुकाव होना सौम्यत्व है। मैं तो खुश हुई, लेकिन दूसरा भी खुश रहे मेरे कारण से, मैं दूसरे को किस प्रकार खुशी दे सकूं, ये भाव आना, ये सौम्यत्व है। तो ये जो परहित के प्रति झुकाव है, दूसरे को खुशी देने का भाव है, इसको बोलते हैं सौम्यत्व। ये रामानुजाचार्य जी महाराज ने अर्थ किया है। तो ये भी एक सौम्यत्व, ये भी एक मानसिक तत्व है। फिर तीसरा है मौनम। अब जो मौनम है ये तो गुणवाणी का है, लेकिन भगवान ने इसको मानसिक तत्व के अंतर्गत रखा है। क्यों रखा है? तो भाष्यकार बोलते हैं, वाक् संयम अपि मन संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मन संयम मौनम इति। बोले मन का संयम
मतलब क्योंकि वाणी का संयम भी मन संयम पूर्वक होता है। वाणी का संयम कैसे होगा? मन संयमित होगा तब वाणी संयमित होगी। तो वाणी का संयम जो है वो मन संयम पूर्वक होता है, अतः कार्य से कारण कहा जाता है। माने मौन जो है वो कार्य है, लेकिन उसका कारण क्या है? मन संयम। आपका मन संयमित है, इसलिए आपकी वाणी में मौन आ रहा है। तो वैसे सच्चाई यही है कि जब मन समाहित होता है, मन जब शांत होता है, तब बोलने की इच्छा बहुत कम होती है, वो बोलना ही नहीं चाहता साधक। तो मन की समाहित दशा, उसकी अभिव्यक्ति वाणी का मौन कहलाती है। कोई मौन है, इसका मतलब उसका मन शांत है। तो मौनम, ये मानसिक तत्व है। फिर आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्म शब्द जो है वो मन के लिए आया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ आत्मा का अर्थ मतलब वो जो आत्म शब्द है वो आत्मा के अर्थ में नहीं है, या शरीर के अर्थ में नहीं है, इंद्रियों के अर्थ में भी नहीं है। यहाँ आत्मा शब्द जो है, आत्म शब्द वो मन के अर्थ में है। तो आत्म विनिग्रह का अर्थ भाष्यकार ने किया, मनोनिरोध सर्वतः सामान्य रूप आत्म विनिग्रह। बोले मन का निरोध अर्थात सामान्य रूप से सभी ऐन्द्रियक व्यवहारों का उपराम हो जाना। जैसे ये भी एक मौन का रूप है, मतलब आत्म विनिग्रह है, जैसे सारी इंद्रियां मौन हो गई तो उपराम हो गई, इसका मतलब वो मौन हो गई, तो वो मौन का रूप है वहां। लेकिन वहां वो जो मौन था वो एक इंद्रिय की विशेषता से था, केवल वाणी का मौन हुआ। और यहाँ सभी इंद्रियों का सामान्य रूप से निरोध हो गया, तो इसको आत्म विनिग्रह शब्द दे दिया। बस इतना सा भेद है। रामानुजाचार्य जी ने इसका अर्थ किया, आत्म विषय अतिरिक्त निवृत्ति ही आत्मनि एवं विशेष रूपेण निग्रह। बोले आत्म विषय के अतिरिक्त विषय से मन को परावर्तित करके, निवृत्त करके आत्मा में ही निग्रह करना, ये आत्म विनिग्रह है। मतलब और विषयों की तरफ मन जाए ही नहीं, केवल आत्म विषय के प्रति ही वो सजग रहे। भगवान ने भी कहा है छठे अध्याय में, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत तत् आत्मन्य नयेत। ये चंचल और अस्थिर मन जिस जिस विषय में जाए, उस विषय से उसको रोक करके, उसको वहां से हटा करके बार बार आत्म तत्व में ही इस मन को निरुद्ध करना चाहिए। अब इसका व्यापक अर्थ करना हो, अध्यात्म के अलावा भी कुछ करना हो, तो वो ये है कि लक्ष्य के अतिरिक्त, जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके अतिरिक्त विषय से चित्त को निवृत्त कर लेना। उस लक्ष्य के अतिरिक्त कोई भी विषय है, उस विषय से चित्त को आवृत्त कर लेना, निवृत्त कर लेना, हटा लेना, निगृहित रखना, इसको कहेंगे आत्म विनिग्रह। वेदांत की भाषा में कहे तो इसमें दो संपत्तियां एक साथ बता दी गई है, उपरामता और समाधान। और इसी को योग दर्शन की भाषा में कहे तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषयों से परावर्तित कर लेना। तो मनः प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह। फिर अंतिम है भाव संशुद्धि, ये व्यवहार के संबंध में मानसिक तपस्या। भाष्यकार यहाँ लिखते हैं भाव की शुद्धि, मतलब भाव की शुद्धि जो व्यवहार की मुख्यता से है, तो इसलिए भाष्यकार लिखते हैं परहि व्यवहार काले अमाया वित्वम भाव संशुद्धि ही। बोले अच्छी तरह से भाव की शुद्धि अर्थात दूसरों के साथ व्यवहार करने में छल कपट से रहित होना, ये मानसिक तत्व। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय किसी प्रकार का छल कपट न होना चाहिए मन में, ये मुख्य बात है। तो व्यवहार किससे? परहि, दूसरों से। और वो अमायावित्वम, वो छल कपट से रहित होना चाहिए। देखिए तिकड़मबाज कोई है, कोई चालबाजी है, कोई धोखा देने वाला है, तो वो उन लोगों, ऐसे लोग हैं, उनको तो ये चालबाजी धोखेबाजी ये सुख देने वाली होगी, उनके लिए तो ये बिल्कुल सहज बात है कि बिना धोखेबाजी को काम करते ही नहीं है। लेकिन एक साधक जो है उसका ये लक्षण कभी नहीं हो सकता। तो भीतर जो है वो भाव एकदम
एक साधक को अपने भीतर एकदम निर्मल भाव रखना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। खुदा महफूज रखे, बड़ा जालिम जमाना है। दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बजाहिर दोस्ताना, दिलों में तो छल कपट रखते हैं और सामने से बोलते हैं हम आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए। तो वाणी के संदर्भ में, इंद्रिय के व्यवहार के संदर्भ में, भाव के संदर्भ में सबसे बड़ा जो मानसिक तत्व दिखाई देता है वो है मन प्रसाद है। मन का खिला खिला रहना, बस मन एकदम प्रसन्नता उसमें भरी भरी हो, निर्मलता हो, स्वच्छता की अनुभूति हो, एकदम हमेशा आनंद में हो, एकदम झकाझक मन हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ, मलिनता का उसमें लेश भी नहीं हो। तो ये है मानस तत्व। अब एक प्रश्न हो सकता है, ये जो तप है इसका प्रेरक तत्व क्या है? चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक तप हो, चाहे वो वाचिक तप हो, चाहे मानसिक तप हो, या तब देव द्विज गुरु प्राज्ञ की सेवा कर रहा हो, तो ये जो शारीरिक तप है वो किस लिए कर रहा है? कोई साधक या कोई व्यक्ति, अथवा वाणी का तप कर रहा है या फिर वो मन का तप कर रहा है, मौनम आत्मविनिग्रह ये सब कर रहा है, तो उसके पीछे प्रेरक कौन है? तो वो है अफलाकांक्षी भी। तो क्या बोलते हैं, ये 17वां श्लोक है, 17वें अध्याय का 17वां श्लोक। 1-2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 17वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये, देखें आप। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी तक की चर्चा में, या कुछ ऐड करना हो? चलिए 17वां श्लोक देखें। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। तो ये मुख्य बात यहाँ आ गई तीनों तपों के बारे में कि वो किसी प्रकार का फल चाहते नहीं। अफलाकांक्षी भी ही नरहि तपः तप्तम। सात्विक यज्ञ का कर्ता जो था वो भी अफलाकांक्षी था। तो यहाँ भी जो करता है उसका भाव ये है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये करना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मुझे कोई फल नहीं चाहिए, किसी तरह के दिखावे की उसको जरूरत नहीं है। तो भीतर से इतना विकसित हो गया है, इतना परिपक्व हो गया है कि उसको फल में या फल के श्रवण में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। उसको केवल कर्म में ही आनंद आता है। फल में आनंद की बात करना तो फिर आनंद को भविष्य में फेंकना जैसा है। भाई मैं अभी कर्म करूंगा फिर बाद में फल होगा, तो इसका मतलब भविष्य में आनंद लूंगा या भविष्य में मुझे फल मिलेगा। तो क्योंकि फल जो है वो भविष्य में आता है, तो कर्म जो है वर्तमान में है, तो वो वर्तमान में ही कर्म करके आनंदित हो रहा है। मैं तो मुझे तो अभी इससे है मैं मुझे आनंद मिल रहा है। उसके लिए तो कर्म करना ही एक तरह से फल रूप है। बोले आसन क्यों कर रहे हो? बोले आसन करने में मुझे मजा आता है इसलिए कर रहा हूँ। वो ये नहीं सोचता कि आसन करने से शरीर स्वस्थ होगा या मुझे स्वास्थ्य लाभ होगा, भविष्य में मेरा अच्छा होगा, ऐसा वो सोचता नहीं। उसको तो आसन करने में मजा आ रहा है इसलिए वो आसन कर रहा है। तो अफलाकांक्षी भी ही। और दूसरा कहा युक्त ही। युक्त ही माने समाहित ही। वो एक बिल्कुल एकदम शांत है, किसी प्रकार का उसमें विक्षेप नहीं है चित्त में, चित्त बिल्कुल समाहित है। तो कर्ता में 2 विशेषण बताए भगवान ने यहाँ पर। एक तो व्यक्ति कर्म काल में ही आनंद की अनुभूति पा रहा है, और दूसरा उस आनंदाभूति के कारण उसकी फल में कोई रुचि नहीं है, उसका केवल चित्त, उसका जो चित्त है वो बिल्कुल शांत है। तो अफलाकांक्षी युक्त ही नर ही, इस नर के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा फलाकांक्षी। और किसी का ऑडियो ऑन हो गया, शंकर जी अपना ऑडियो बंद कीजिए, केसवानी साहब अपना ऑडियो बंद कीजिए। तो वो जो समाहित चित्त पुरुष है उसके द्वारा ये तप किया गया। कौन सा तप किया गया? बोले त्रिविधम तपः, 3 तरह का, माने शारीरिक तप किया गया, मानसिक तप किया गया और वाचिक तप किया गया। अब उसको तप करवाया किसने? भाई प्रेरक तत्व कौन है? तो बोलते हैं श्रद्धया परया, प्रकृष्ट श्रद्धा के कारण उसने तप किया। प्रकृष्ट श्रद्धा माने सात्विक श्रद्धा, वो श्रद्धा सात्विक है। सात्विक श्रद्धा वाला जो
व्यक्ति है वही ऐसा तप करता है। तो एक प्रेरक तत्व तो हो गया कि वो अफलाकांक्षी की भी है, मतलब उसके किसी प्रकार की फल की उसको जरूरत नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, वो कर्तव्य समझकर वो तप कर रहा है। और दूसरा है वो परम श्रद्धा पूर्वक वो ये तप कर रहा है। तो अगर वो राजसिक वाला कोई होगा तो फिर वो अफलाकांक्षी नहीं हो सकता। तो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति जो है वो उपयुक्त शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करेगा। जैसे बहुत से ऐसे राजसिक तप करने वाले भी होते हैं। राजसिक वाचिक तप कैसे होगा? जैसे जैसे कोई डिप्लोमेट्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इसे राजनेता हैं बहुत से, ये जब बोलते हैं तो उनके एक एक वाक्य में कई कई अर्थ निकल जाते हैं। वो वाक्यों पर उनके वाक्यों पर टीका टिप्पणी होती है, एक एक वाक्य पर टीका टिप्पणी होती है। वो घुमा फिरा कर बोलते हैं, गोलमोल बोलते हैं, तो वाणी को ऐसा कसकर रखते हैं कि बिल्कुल फिसलने नहीं देते। तो वो फिर राजसिक तप की श्रेणी में आएगा। वो अफलाकांक्षी नहीं है, वो फलाकांक्षी है, इसलिए वो फिर सात्विक तप नहीं कहलाएगा। तो अफलाकांक्षी भी युक्त ही नरे ही परया श्रद्धया यत् तपः तप्तम तत्सात्विकम परिचक्षते। ऐसे तप को सात्विक तप कहा जाता है। कौन कहते हैं? तो भाष्यकार कहते हैं शिष्टाः, शिष्ट लोग ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। क्योंकि शिष्ट लोग अगर कोई बात कहते हैं तो फिर उस बात का कोई मूल्य होता है, उस बात का कोई वजन होता है, उस बात की कोई वैल्यू होती है। तो ऐसा तप सात्विक कहलाता है जो उपरोक्त प्रकार से किया जाए, मतलब फल की आकांक्षा रहे होकर किया जाए और परम श्रद्धा पूर्वक किया जाए, तो वो तप सात्विक तप है। तो यहाँ कर्म के प्रकार की बात हो गई और कर्ता के प्रकार का निर्धारण भगवान ने कर दिया। राजसिक में हमने देखा कि केवल आहार में भेद है, मतलब आहार में जैसे जो सात्विक आहार था, राजसिक आहार था, तामसिक आहार था, उन आहारों में तो बहुत बहुत भेद था। लेकिन यज्ञ में, सात्विक यज्ञ में और राजसिक यज्ञ में विधि के दृष्टि से या उसके कर्म की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। मतलब यज्ञ तो राजसिक भी विधि सम्मत ही वो होता है, और जो सात्विक है वो भी विधि सम्मत होता है। लेकिन केवल फलाकांक्षा होने से वो राजसिक कहलाता है और फलाकांक्षा नहीं होने से वो सात्विक कहलाता है। तो यहाँ जो त्रिविध तप की बात आई है, तीन प्रकार के तप की बात आई है, तो वो राजसिक भी करता है। अगला श्लोक भी आएगा। तो वो किस लिए करता है? वो राजसिक भी तप कर रहा है, लेकिन वो किस लिए करता है? तो वो यहाँ भेद हो गया। वो फलाकांक्षा पूर्व को वो तप कर रहा है। अगर वहां फलाकांक्षा नहीं है तो फिर वो सात्विक होगा। तो ये राजसिक तप के बारे में जो भी चर्चा होगी वो अगले सत्र में हम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर इसको संपूर्ण करेंगे। चलिए कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।